3, ठीक है, 13/3, ठीक है। अब 2 तक आप लोग खुद बना लिए होंगे, तीसरा का हम बता देते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो हमको इसमें कहा है कि प्रथम पद लिखिए। क्या कहा है? प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद और सार्वंतर। तो बाबू प्रथम पद किसको कहा जाता है? जो पहला पद होता है उसी को प्रथम पद कहा जाता है। इसे ए से लिखते हैं। तो ए तो हमारा 1/3 ही हो गया, प्रथम पद हमारा मिल गया। और हमको कहा है सार्वंतर लिखने के लिए, यानी डी लिखने के लिए। तो डी का हम बताए थे कि दूसरा में से पहला को घटा दो, यानी 5/3 में से घटा दो 1/3, तक 3 और 3 कैल्शियम क्या हो जाएगा? उतना ही। आप लोग को लॉस निकालना है तो डायरेक्ट हम कर देते हैं। 5 में से गया तो 4/3, यही हो गया आंसर। बाकी आप लोग ये पॉइंट वाला भी बना लीजिएगा, अच्छे से पॉइंट वाला करने आता ही होगा। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया सबका। चलिए 3 समझते हैं हम लोग, ये 4 समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में पहले कुछ चीजों को देखा जाए, क्या पूछा गया उस पर चर्चा किया जाए, इसके बाद हम लोग फिर समझेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एपी है? पहले हमसे पूछा है एपी है कि नहीं है। तो एपी होने के लिए हमने शर्त लिखाया था। क्या शर्त लिखाया था? कि डी सेम होना चाहिए, सब में डी सेम होना चाहिए। जब डी सेम होगा तो एपी है, तो हम कहेंगे एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर भी ज्ञात करना है। तो एपी है तो क्या ज्ञात करना है? और सार्वंतर। और कहता है इसके बाद 3 और पद लिखिए। क्या गो पद लिखना है? 3 गो और पद लिखना है। तो पहले हमको चेक करना है एपी में है कि नहीं है। एपी में होगा तो इसके बाद हमको क्या लिखना है? डी लिखना है, और इसके बाद सार्वंतर, ये 4 और पद लिखना है, सॉरी 3 पद और लिखना है, 3 गो पद और लिखना है। तो देखिए बहुत आसान है, ज्यादा कुछ इसमें विशेष भारी बात नहीं है। यहाँ पर समझिएगा तुरंत आ जाएगा दिमाग में। देखिए हम यहाँ पर रख दिए आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। समझना है, सिर्फ खाली क्या करना है? समझना है। देखिए तुरंत आ जाएगा समझ में। 1 नंबर हम बनाते हैं, समझिएगा आप लोग, ठीक है। 1 नंबर हमारा क्वेश्चन है बाबू कि 2 4 8 6 कितना है यहाँ पर? 2 4 8 6 क्वेश्चन है हमारा। 2 4 8 6, सॉरी 8 6 नहीं है, 16 है ना। 2 4 8 16 डॉट 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 इस तरह से है, ठीक है। तो हमको पहले कहा है एपी में है या नहीं है। एपी में होने के लिए डी सबका सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? डी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? हम यहाँ डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए हम बोले हैं कि दूसरा में से पहला को घटाओ, 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? कहिएगा सर 2। एक डी से पता नहीं चलेगा, सबका अंतर सेम होना चाहिए। तो तुम एक डी कहीं से और निकाल लो। तो हम चलो एक और डी है, D1 निकला, एक D2 भी निकाल लेते हैं। तो 8 में से 4 घटा दीजिए इस बार, तो कितना निकला? 4 निकला। क्या निकला? 4 निकला। फिर अगर हम D3 निकालेंगे तो बबुआ क्या हो जाएगा? 16 में से हम यहाँ पर घटा देंगे 8, तो कहिएगा सर यहाँ पर तो 8 बचा। डी बढ़ रहा है। देखिए डी कहीं एक जगह सेम है? सेम है? नहीं है। अभी जगह सेम है? नहीं है। तो डी सेम नहीं होगा तो क्या ये एपी में है? तो हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या? अतः यह एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो 3 गो पद का और सवाल ही नहीं उठता है। समझ में आ गया? चेक करना, ये क्लियर है 1 नंबर। चलिए दूसरा का देख लेते हैं, दूसरा नंबर का देख लेते हैं। चलिए दूसरा नंबर है क्वेश्चन 2 5/2, 3, 7/2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, फिर डॉट 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 है। चलिए एपी में होने के लिए क्या शर्त है? कि पहले डी निकाला जाए। तो डी निकालेंगे तो दूसरा में से पहला को घटाइए, 5/2 में से 2 घटेगा। तो आपको पता है भिन्न का घटा करना होगा, तो कितना हो जाएगा? तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, आप लोग भिन्न का घटा कर लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 में से 4 घटा तो 1/2 होगा। कितना बचेगा? 1/2। एक और डी निकाल के चेक कर लीजिए, D2 हो जाएगा। तो D2 हो गया तो कितना? 3 में से अब की बार घटा दीजिए, कितना? 5/2। तो चलिए घटाइएगा तो 3 दूनी 6 में से 5 गया तो 1/2। देखिए अंतर तो सेम हो गया। अब अंतर सेम हो गया तो क्या है? यह एपी में है। एपी में है बच्चा लोग। अब अगर एपी में है तो अब आगे का कहानी करना है। छापना बंद करो पहले, ठीक है। अब अगर एपी में है तो अब आगे का कहानी समझो, क्योंकि हम बस यही तो बताएंगे, बाकी बनाइएगा। एपी में है तो अब देखिए कैसे बनाना है बच्चा लोग, जरा समझ लीजिए। अब हमको कहा है कि पहले एपी में है चेक करिए, फिर हमको कहा है कि इसका सार्वंतर ज्ञात करिए। तो सार्वंतर तो डी ऑलरेडी निकालिए लिए है। तो चलिए डी निकाल लिए हैं। तो डी कितना आया है हमारा? 1/2 आया है। चलिए सार्वंतर भी हम निकाल लिए हैं ना। अब हमसे कहा है, क्या कहा है? कि इसके 3 गो और पद लिखना है। 3 गो और पद। तो पहले ये देखो कि कै गो पद देले है।
कहिएगा सर एक पद, दो पद, तीन पद, चार गो पद दिया हुआ है, इसके बाद तीन गो और लिखना है। तो देखिए क्या गो, ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद हुआ ना, चौथा पद। इसका मतलब अब हमको पांचवा छठा सातवां निकालना है। तब पांचवा छठा और सातवां निकालना है। तो आपको अच्छे से बताए थे पांचवा पद निकालने के लिए, फिर छठा पद निकालने के लिए, फिर सातवां पद निकालने के लिए। हाँ या ना, किसको नहीं पता है? सबको पता है। A5 निकालेंगे तो A प्लस 5 से 1 कम 4D होगा कि नहीं होगा? ये फॉर्मूला सबको बताया हुआ है। चलिए A का वैल्यू कितना है जी? तो A का वैल्यू यहां से ले लीजिए, यहां आप लिख सकते हैं A बराबर 2। तो A का वैल्यू 2 प्लस 4 गुना D का वैल्यू कितना आया है जी? 1/2। 2 से 4 कटा 2 बार में, 2 और 2 कितना मिल गया? 4। अगला पद क्या हो गया? 4। फिर A6 को क्या निकालेंगे? तो A प्लस 5D निकालेंगे हम यहाँ पर। आ रहा है सभी को समझ में? चलिए अगला A का वैल्यू कितना है? 2 प्लस यहाँ पर कितना है जी? 5 है। तो 5 गुना D का वैल्यू कितना है जी? 1/2। तो ये तो भिन्न का गुना कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 2 रहेगा प्लस 5 कम 5/2। यहाँ पर गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 2 दूनी 4, 5 4 9/2। भिन्न का जोड़ करके ले आइएगा आप लोग, आ जाएगा। चलिए A7 को क्या लिख सकते हैं? तो A प्लस 6D लिखेंगे ना। चलिए A का वैल्यू कितना है? 2 प्लस 6 गुना D का वैल्यू कितना है जी? तो 1/2। चलिए 2 से 6 को काटिए 3 बार में, 3 2 कितना हो गया जी? 5 हो गया। तो 3 पद निकाल लिए हैं। तो अतः अब लिखिएगा, अतः 3 पद ऐसे लिख दीजिएगा अच्छे से, अतः 3 पद। अतः 3 पद कौन कौन निकला जी? तो चलिए 3 पद, एगो निकला 4, एगो निकला 9/2, एगो निकला 5। यही हमारा 3 पद हो गया। इस क्वेश्चन में यही कह रहा था। कोई दिक्कत? तब पहले एपी में है, चेक करिए। एपी में है तो डी तो ऑलरेडी निकाल ले था, आराम से 3 गो पद गिन लीजिए कि क्या गो पद देले है, इसके बाद और अगला गिन करके निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए बनाइए। अब 5 नंबर का क्वेश्चन समझिएगा। क्या है यहाँ पर? 3 कॉमा, फिर है 3 प्लस रूट 2। कितना है? 3 कॉमा 3 प्लस रूट 2। जहां कॉमा होगा समझना है वहां एक पद है, ठीक है। फिर कॉमा, इसके बाद कितना है? 3 प्लस 2 रूट 2। फिर कॉमा है 3 प्लस 3 रूट 2। इस तरह से बढ़ रहा है आगे। तो सबसे पहले हमको चेक क्या करना है? एपी में है या नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए कम से कम 2 गो डी निकाल लो। तो देखो दूसरा में से दूसरा ये पद हुआ, तीसरा ये पद हुआ, चौथा ये पद हुआ। जहां कॉमा रहता है वहां से लेकर के वहां तक एक पद होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो इसमें से इसको घटाना है। तो 3 प्लस रूट 2 में से घटाना किसको है? 3 को। तो देखिए +3 और -3 दोनों भाई साहब खत्म, बचा कितना? रूट 2। ठीक है, एक डी निकला। एक और डी निकालेंगे, D2 चेक करेंगे, इसमें से इसको घटाइए। तो 3 प्लस 2 रूट 2 में से, 2 रूट 2 में से घटाना है। याद रखिएगा जब भी घटा होता है और 2 पद एक साथ आता है तो कोष्ट डाल दीजिएगा। देखिए यहाँ एक गो पद था इसलिए माइनस डाले, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप ऐसे लिखिएगा 3 प्लस रूट 2 तो गलती हो जाएगी, इसको कोष्ट में डालिए। क्यों? क्योंकि 2 पद एक के साथ आया है ना। चलिए अब आपको पता है निकालने के लिए माइनस से गुना करके निकालना होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। माइनस प्लस -3 और माइनस प्लस माइनस रूट 2। अब देखिए -3 + 3 खत्म। अब देखिए 2 गो रूट 2 में से 1 गो रूट 2 घटेगा तो क्या गो रूट 2 बचेगा? तो कहिएगा सर 1 गो रूट 2 बचा। तो इसका तो बाबू डी सेम दिख रहा है। डी क्या है? सेम है। तो अतः यह क्या हो जाएगा बाबूआ? अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह जो है यह एपी में है। क्या है? यह एपी में है। अब एपी में है तो देखिए 4 गो पद देले है। इसमें देखो क्या गो पद? 1 2 3 4, सॉरी 3 और 4, 4 गो पद है। 5वां पद चाहिए, 6वां पद चाहिए, 7वां पद चाहिए। तो चलिए कौन? 5वां पद चाहिए, यानी A5 चाहिए। तो A5 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? A5 निकालने के लिए हम कह सकते हैं A प्लस 4D। चलिए A का वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं। तो A का वैल्यू आप यहाँ से 3 ले लीजिए, A बराबर ऑलरेडी दिया है। 3 प्लस 4 गुना D का वैल्यू कितना है जी? रूट 2 है। D का वैल्यू कितना है जी? रूट 2 है। चलिए गुना करिए यहाँ पर। तो 3 रहेगा और 4 को रूट 2 से करिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए तो? 4 रूट 2। 8 नहीं करिएगा, कोई कोई घुसा दिए होंगे इसे रूट 8, ऐसा गलत है। क्या हो जाएगा? 4 रूट 2। ये जुटेगा नहीं तो ये इतना ही हो गया हमारा आंसर। चलिए अब अगला क्या निकालना है? A6 निकालना है। A6 बराबर क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस 5D। तो A का वैल्यू है 3 प्लस 5 गुना D का वैल्यू है रूट 2। तो चलिए 3 प्लस 5 रूट 2, तो 5 रूट 2 ही हो जाएगा, ये इतना ही हो जाएगा। 7वां पद क्या होगा? A प्लस क्या हो जाएगा? 6D। चलिए A का वैल्यू 3 प्लस 6 गुना D का वैल्यू रूट 2, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 6 रूट 2। यही हो गया हमारा आंसर। लिख दीजिएगा इसको एक साथ। कहानी खत्म, सिर्फ मान बैठाना है।
चलिए हो गया होगा, तो 5 हो गया बच्चा लोग। छठा हो जाएगा, पॉइंट वाला घटा लीजिएगा, एपी में चेक कर लीजिएगा। सातवां भी हो जाएगा आराम से, माइनस माइनस वाला कहानी है। आठवां भी हो जाना चाहिए। हाँ 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा, ठीक है। और 9वां तो और आसान है, 10वां एक बता देते हैं, ए वाला। चलिए 10वां एक बता देते हैं, ए वाला, ठीक है। 10वां नंबर का है क्वेश्चन बच्चा लोग, ए कॉमा 2a कॉमा 3a कॉमा 4a डॉट डॉट डॉट। चलिए हमको निकालना है क्या, पहले डी निकालिए, तो दूसरा में से पहला घटाइएगा तो 2a में से एगो ए घटा, बचा कितना ए। चलिए फिर D2 निकाल लीजिए, तो 3a में से 2a घटा तो बचा कितना ए। ये तो बबुआ एपी में है, तो एपी में है तो हम क्या कहेंगे, 4 गो पद देले है, 5वां पद निकालना है, यानी क्या निकालना है, A5। A5 बराबर क्या होगा, A प्लस 4D। सबसे आसान क्वेश्चन हमको यही लगा। तो ए प्लस 4 गुना डी का वैल्यू कितना है जी, तो ए, तो 4 गुना ए कितना हो जाएगा, 4a प्लस 5 गुना 5 ए हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, A6 निकालेंगे तो ए प्लस 5D। तो चलिए ए का वैल्यू कितना है, ए प्लस 5 गुना डी का भी वैल्यू ए है, तो ए प्लस 5 गुना ए 5 है बराबर मिल करके कितना होगा 6। चलिए A7 निकालेंगे तो ए प्लस 6D। चलिए ए का वैल्यू है ए प्लस 6 गुना डी का भी वैल्यू है ए, तो ए प्लस 6a मिल करके हो जाएगा 7a। इस तरह से आंसर हो गया। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, 3 पद और बता दिए हैं हम, बस ये तो आसान था। नंबर बच्चा लोग कितना है, तो ए है 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा ए पे पावर 4। तो हमको डी निकालना है, पहले पी में चेक करने के लिए दूसरा में से घटाइए, दूसरा में से ए घटाइए बबुआ। ए स्क्वायर में से ए कभी घटेगा ही नहीं, संभव ही नहीं है, घटेगा नहीं घटेगा। कॉमन लो, अच्छा कॉमन लेकर तो घटा सकते हैं, यहाँ ए और यहाँ ए कॉमन, तो ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ बचा ए, यहाँ बचा -1, इतना निकला। फिर D2 निकाल करके चेक करिए, तो A3 में से घटाइएगा ए स्क्वायर, तो कितना बचेगा जी, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा a-1। देखिए यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर है, कभी भी ये सेम होगा ही नहीं, तो यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। एपी में नहीं होगा तो आगे का कहानी भी नहीं करना है, आगे का कहानी भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम चेक करते हैं यहाँ पर। 11वां नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, अच्छा 11वां बता ही दिए, 12वां नंबर, ठीक है। कौन सा 12वां नंबर कितना है, √2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा √32 डॉट डॉट डॉट। चलिए पहले हमको क्या निकालना है, डी निकालना है, तो दूसरा में से पहला को घटाइए, तो √8 में से √2 घटेगा जी, कहिएगा सर कभी संभव ही नहीं है, कोई कोई √6 नहीं करिएगा, संभव ही नहीं है। लेकिन एक काम कर सकते हैं, इस √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे √8 को ऐसे लिखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसे लिख सकते हैं ना। और जिसका जोड़ा लग जाता है वो बाहर निकलता है ना, आपको पता है ना, तो दो बाहर √2, तो √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी √8 को हम 2 लिख सकते हैं -√2। अब बता बाबू, 2 गो √2 में से एगो √2 घटाओगे घट जाएगा, बचेगा क्या, एगो √2, एगो √2। एगो डी चेक किए, एगो डी और चेक करो, एगो डी और चेक करो। चलिए D2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बबुआ यहाँ पर, तो कहिएगा सर इसमें से इसको घटाइए, यानी √18 में से घटा दीजिए कितना, √8 को। तो फिर ये डायरेक्ट नहीं घटेगा, ये डायरेक्ट नहीं घटेगा, √18 और √8 नहीं घटा सकते हो, तो √18 का खंड करोगे तो कितना आएगा, तो कहिएगा सर 2 है ना, 3 2 तिया 6 तिया 18, तो कितना आया 3 √2, इसको लिख सकते हैं। और फिर देखो √8 को तो अभी हम तुरंत लिखे हैं 2 √2। तो एक बात बताओ, 3 √2 में से 2 √2 घटा, तो एक √2 न बचा, इसका मतलब ये तो एपी में है, सैमसंग आया ना, हम क्या कहेंगे एपी में है। अब एपी में है तो देखिए 1 2 3 4 गो पद देले है, तो क्या निकालना है, A5 बराबर, तो क्या होगा a प्लस 6D, जरा कैलकुलेशन समझोगे कैसे होता है। तो ए का वैल्यू तो √2 है, प्लस 6 गुना डी का वैल्यू कितना निकाले हैं, √2। अब चलिए √2 रहने दो, प्लस 6 को √2 से करोगे तो 6 √2 ही, 6 √2 और 2 एगो √2, तो मिलकर के कितना हो जाएगा 7 गो √2, कितना हो जाएगा जी 7 गो √2। फिर यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, A6 निकालेंगे, तो क्या होगा a प्लस 5D। हाँ क्या बोलिए, हाँ क्या, हाँ अच्छा ये 5 के यहाँ सॉरी 4D होगा, तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर, छोटा हो गया, ए का वैल्यू यहाँ पर हमारा कितना है जी,
तो √2 है प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 4d हो जाएगा। तो 4 गुना d का वैल्यू कितना है √2। तो चलिए √2 रहेगा प्लस 4 √2 मिल करके 4 √2 आता है, 1 √2 मतलब 4 √2 तो मिल करके कितना हुआ 5 √2। लेकिन बाबुआ क्या इसको ऐसे लिखेंगे, ये तो ऐसे नहीं है, ये तो संख्या के फॉर्म में है, हम ऐसे फॉर्म में निकाले। तो एक तरीका बता देते हैं, जरा देखो जब इस टाइप का आएगा ना इसको संख्या में बदलना होगा, तो देखो कैसे गुना करेंगे। जो बाहर में है उसको 2 बार गुना करो, 5 बाहर में है तो 5 को 1 5 से गुना करो, 5 25, और जो अंदर में है उसको भी उतना से गुना कर दो। तो बाहर में 5 आया है तो 5 25 गुना 2 कितना हो जाएगा 50, रूट में 50 लिख दो। अब तुम 50 को तोड़ोगे तो इतने आगे, एक बार तोड़ के बता दें। चलो एक बार 50 का खंड कर लो, तो 50 का खंड करोगे 2 गुना 5 गुना 5 आएगा। तो देखिए 2 पंचे 10 पचे 50 आया ना, तो 5 √2 आ गया। कैसे दिखला है संख्या में पता है ना, जो बाहर में रहता है उसको सेम से गुना करके जो अंदर में उसको भी गुना कर दो, बस आ जाएगा आंसर। चलिए यहाँ ये सही सब में वही कहानी करने वाले हैं। चलिए a6 को निकालेंगे तो क्या होगा a + 5d, तो √2 और प्लस क्या होगा 5 गुना √2, तो कितना होगा √2 और प्लस 5 √2 मिलकर के कितना हो जाएगा 6 √2। लेकिन 6 √2 लिखना है क्या, संख्या में लिखना है, तो क्या बोले थे जो बाहर में उसको सेम संख्या से गुना करो, 6 के 36 गुना 2 कितना हो जाएगा 78। कितना होगा शोभा कुमारी 36 गुना 2, हाँ गधो सब 72 होगा। कितना होगा √72, 78 नहीं 72, कितना हो जाएगा 72। चलिए अब क्या निकालना है हमको, a7 निकालना है। a7 बराबर क्या होगा a + 6d। तो चलिए a का वैल्यू कितना है √2 प्लस 6 गुना √2 मिल करके कितना होगा 7 √2, इसको गुना करिए 7 7 49 गुना 2 कितना हो जाएगा 98, कितना होगा √98। क्लियर है यहाँ तक, तो इस तरह से आप लोगों को बनाना है। चलिए तो आप लोगों को ये अगर हम अभी बता दिए तो ये वाला भाई साहब को तो बना ही सकते हो, ये 13 नंबर। अच्छा चलो 13 नंबर भी हम अभी बता देते हैं, चलिए उतार लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कौन सा नंबर 13वां नंबर, कौन सा नंबर 13वां नंबर। ठीक है 13वां नंबर क्वेश्चन में है हमारा √3 कॉमा √6 कॉमा √9 कॉमा √12 डॉट डॉट डॉट। तो चलिए पहले हमको क्या निकालना है डी निकालना है, d1 निकालना है। तो √6 में से √3 घटाएंगे कभी संभव ही नहीं है, और √6 का खंड भी नहीं होता है। तो √6 में से √3 घटेगा नहीं, जब नहीं घटेगा तो इसको इतना ही छोड़ दो। चलिए d2 निकालिए, √9 में से क्या घटाएंगे √6, तो √9 में से √6 नहीं घटाओगे, लेकिन √9 को तुम 3 लिख सकते हो, √6 घटेंगे कभी संभव ही नहीं है, इसका मतलब यह एपी में नहीं है, बात खत्म। जब एपी में नहीं है तो इसका कहानी यहीं तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 12 13वां बता दिए, 14वां नंबर देखिए। 14वां नंबर है हमारा क्वेश्चन 1 पे पावर 2 3 पे पावर 2 5 पे पावर 2 7 पे पावर 2। देखो इस पावर को तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको एक बार हम मॉडिफाई करके लिख देते हैं। ठीक है बच्चा लोग, 1 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इसका मतलब ये दिया है। अब डी निकाल सकते हैं ना, चलिए d1 निकालेंगे, 9 में से 1 घटेगा कितना बचेगा, d2 निकालिए, 25 में से 9 घटेगा, 25 में से 9 घटेगा 16 बचेगा, क्या संभव है एपी में है, नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ओके चलिए यहाँ तक आपका हम 14वां तक बता दिए। चलिए 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपको हो जाएगा ना, कर लीजिएगा आप लोग। चलिए 15वां नंबर का क्वेश्चन हम बता देते हैं यहाँ पर। 15वां नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कितना है जी, 1 पर पावर 2 है जी, सेम क्वेश्चन दे दिया क्या, नहीं 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 कुछ उल्टा पुल्टा के, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। चलिए फिर वही कहानी करना है, डी निकालना है। तो देखिए अब देखो पहले इसको भी तोड़ लो, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73, तब 25, फिर डी निकालेंगे तो 25 में से 1 घटा कितना बचा, फिर d2 निकालेंगे तो 49 में से 25 घटा, तब बबुआ 24 बचेगा। एपी में एक और चेक कर लो, d3 भी चेक कर लो, अगर संतुष्टि नहीं होता है तो 73 में से 49 घटा लो, 73 में से 49 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 में से ये बच गया यहाँ पर बउआ 24, ये एपी में है, एपी में है। तो अगला पद निकाल लेना, अगला पद तुम 4 गो पद छोड़ देते हैं तुम लोग पे। तो इसी के साथ हमारा ये जो
ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे कल। रहने